चुनाव बिल्कुल सामने है और उसी के साथ बिल्कुल तैयारी है जोरों शोरों से। और पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो अभी सिर्फ एक ही उम्मीदवार का नाम सामने आया है और वो है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के जो उम्मीदवार है उनका नाम आया है लोकसभा चुनाव में आसनसोल से और वो है शत्रुघ्न सिन्हा। और आज हमारे साथ है उनकी अर्धांगी और बोला जा सकता है कि परछाई उनकी आज डिजिटल खबरीलाल पर है, पूनम सिन्हा जी। आपको बहुत बहुत स्वागत डिजिटल खबरीलाल पर। पहला सवाल जो करना चाहेंगे कि धर्म पत्नी के हिसाब से हमने हमेशा देखा है कि शत्रुघ्न जी के साथ आपने भी ये लड़ाई लड़ी, तो कैसा आपका जो भी एक्सपीरियंस था और आने वाले दिनों में कैसे साथ देने वाली हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पत्नी जो होती है, भगवान ने उसको पहले से ही अर्धांगिनी बनाया हुआ है, जिसका मतलब है कि शेयरिंग होती है, हर काम में शेयर होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अर्धांगिनी बनने के नाते कि मुझे इनको पूरा साथ देना है और हर काम में इनका साथ देना है, आगे बढ़ के इनके लिए अच्छा ही सोच के जीत के लाना है। और कितनी उम्मीदें हैं, जैसे कि हमने देखा था कि पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा वोट, तो इस बार क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या पिछले बार का रिकॉर्ड भी इस बार टूटेगा? कैसी उम्मीदें आपको? देखिए, पिछली बार जब आए थे तो नए नए थे और लोगों ने इनका काम नहीं देखा था। एक तो मतलब बंगाल पहली बार आए थे जी। लेकिन मुझे लगता है नहीं, मुझे विश्वास है कि इन्होंने जो काम किया है अपने इस इतने छोटे स्पैन में, इतने छोटे वक्त में, जो कि क्योंकि वो बाई इलेक्शन था, ये फुल फ्लेजेड लोकसभा इलेक्शन है और इस इतने थोड़े से टाइम में इन्होंने जो काम किया है, मुझे लगता है कि कोई किसी भी सांसद ने इतना काम नहीं किया जितना इन्होंने किया है और लोगों ने इनका काम देखा है, सराहा है और उन्होंने जो कर सकते थे अपने लिमिटेड टाइम में, उन्होंने मुझे लगता है उससे बढ़कर ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो वो भी तो लोग देख रहे हैं और जो भी उनको शक थे कि नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाहर के हैं, ये है वो है, बहुत कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले की दया से और आशीर्वाद से ये हर पड़ाव को अच्छी तरह से करते आए। और जैसे कि सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम पूरे भारतवर्ष में, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? ये तो बहुत हमारे लिए तो बहुत प्राइड की बात है कि दीदी ने इतना विश्वास इनके ऊपर रखा है कि उनको खुद, और पहली बार भी हमें पता भी नहीं था और दीदी ने नाम अनाउंस कर दिया था, हमें बाद में पता चला, उन्होंने ट्वीट कर लिया था। ये टाइम भी उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि हमारे आसनसोल के कैंडिडेट और कोई नहीं हो सकता सिवाय इनके। तो ये तो बहुत ही हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए बहुत प्राइड की बात है। जी बिल्कुल। और एक सवाल, जैसे कि विरोधियों का बार बार उनका निशाना रहता है, तो जैसे कि वो सवाल अब उठा रहे हैं कि संसद में कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी हैं चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं, तो क्यों नहीं शत्रुघ्न सिन्हा जी उन सवालों को पहुंचा रहे हैं? ये एक सवाल, ये एक आरोप बार बार उठ के आ रहा है, तो इस मामले में क्या हुआ? नहीं, इस मामले में मैं जितना जानती हूँ ये है कि पार्टी का जो संगठन है वो पार्टी का डिसीजन होता है कि कौन बोलेगा पार्लियामेंट में, क्या सवाल उठाएगा, और उसके अलावा उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये कलकत्ता से आता है वो क्वेश्चन आंसर्स का। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी एक फायर ब्रांड हमारे पास थी, महुआ, तो इनको मतलब कि वो टाइम आया ही नहीं कि इनको स्टार्ट करना पड़े जवाब सवाल करने के लिए, इसलिए उन्होंने नहीं बात की। उन्होंने आपसे कुछ कहा कि अगर वो फिर से जीत के आएंगे तो संसद में कुछ ऐसे लोगों की बातें उठाएंगे, कुछ उन्होंने कुछ कहा? हाँ, ज़रूर, वो तो उनका काम है। एक एमपी जो होता है जब जीतता है, पार्लियामेंट में जब भेजा जाता है, तो उसका काम है कि अपने स्टेट की जो भी वो है, जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी है, वो वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाए और इनके सिवाय और कौन आवाज़ उठा सकता है। जी बिल्कुल।
जब उनका नाम सामने आया था पिछली बार भी, तो बार बार विरोधियों ने कहा था कि वो बहिरागत है। बंगाली में एक टर्म है बहिरागत, तो इसका मतलब होता है कि बाहर से आए हुए हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने दिखा दिया। तो इस बार भी वही मुद्दा फिर से सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि वो बाहर से हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि दूसरे पक्ष भी, क्योंकि वो स्टार है तो स्टार कैंडिडेट सोच रहे हैं। तो इस मामले में आप क्या बोलेंगे कि बाहर से आए हुए फिर भी उन्होंने जिस तरह से वोट बैंक पे अपना दिखाया जादू, इस बार भी क्या वैसा ही होगा? नहीं, इन्होंने तो जीत लिया लोगों को जिस दिन उन्होंने उनके साथ बंगाली में बात करना शुरू किया। हाँ। और बंगाली बहुत अच्छी तरह बोलते हैं और लोगों को लगता ही नहीं है कि ये बंगाली नहीं है, बल्कि उनको बंगाली बाबू बोलते हैं आजकल। वहाँ पर तो बिहारी बाबू बोलते थे बिहार में, अब यहाँ पर उनको बंगाली बाबू बना दिया। तो इससे अच्छी चीज़ तो हमारे लिए और कुछ हो भी नहीं सकती थी। लोगों का जो प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, वो हमारे सर आँखों पर। अभी तक मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी की धर्मपत्नी से बात की, अब मैं पूनम सिन्हा जी से बात करूंगी। जिस तरह से आप भी मैदान में उतर कर लोगों के लिए काम करती है, सोशल वर्क करती है, आपने भी तो एक अलग ही जगह अपने लिए बना ली। कभी आपने सोचा है कि आप भी पॉलिटिक्स में आए, लोगों के लिए और काम करें? खैर, ऑफर्स तो बहुत आते हैं। मैंने एक बार समाजवादी पार्टी के लिए भी लड़ी थी मैं, और पार्टी को मैंने 4th नंबर से 2nd नंबर पर ला दिया था। और मेरे सामने खड़े थे राजनाथ सिंह जी, जो कि वहाँ के लोग मुझे अभी भी बोल रहे हैं कि आपको आना है वहाँ पर, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर काम करना है। तो फिर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक और चेहरा हमारे सामने उभर कर आ रहा है बंगाल में? नहीं, बस कर लिया, एक बार कर लिया। लेकिन आप जिस तरह से काम करती हैं, आप खुद भी छाई हुई है। जब भी हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं तो आपका भी एक अलग सा उनके दिलों में जगह बन चुका है। तो चाहती है कि यहाँ के बंगाल के लोगों के लिए भी थोड़ा काम एकदम पॉलिटिक्स में आकर आप करें? पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी थोड़ी है मेरे लिए। मैं तो वैसे ही लोगों से मिलती हूँ, उनसे प्यार से मिलती हूँ, उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो सुनती हूँ और कुछ करने की कोशिश कर। पॉलिटिक्स में बाहर रहकर भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है, मेरा ये सोचना है। हाँ, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा कि मैं बाहर रह के लोगों की तकलीफ़ें सॉल्व करूं और उनको हेल्प करूं, बनस्बत कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। और देखो, वो पापा की बेटी है, बिल्कुल, हाँ, एकदम। लेकिन उसके काम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर तो वो शूटिंग में कहीं बाहर है या कुछ ऐसा है, तो वो भी है पापा की तरह है, काम अगर ले लिया तो ले लिया, फिर उससे हटती नहीं है वो। और डिसिप्लिन जैसे बोलते हैं ना, वो बहुत ही डिसिप्लिन लड़की है। लेकिन आगे देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगे देखेंगे क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिजिटल खबरीलाल पर आने के लिए। हमने बात की शत्रुघ्न सिन्हा जी की अर्धांगिनी, शायद उनके लिए परिचय ठीक नहीं है। हमने बात की पूनम सिन्हा जी से, और उनका ये कहना है, मानना है कि वो लोगों के लिए काम करती रहेंगी जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी किया। क्योंकि इस वक्त अगर हम बोले कि हाई वोल्टेज जो केंद्र अगर बोला जाए तो वो है पश्चिम बंगाल में आसनसोल का केंद्र, और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम अभी सामने आया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। जिस तरह से तृणमूल पूरे तरह से जीत की अभी से खुशियां मना रहे हैं अंदर ही अंदर, अब देखना है कि लोगों का या फिर जनता जनार्दन क्या सोचती है। और इन सब के लिए आपको नज़र रखना है डिजिटल खबरीलाल पर। आसनसोल से मोहन सिंह, श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डिजिटल खबरीलाल, आसनसोल।